हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद रूबी मलिक। जैसे कि हम पहले वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं कोयल एंड पेट्रोलियम, जिसके अंदर हमने कैलोरीफिक, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, कोयल, इन सब के बारे में पढ़ा। ओके, तो आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है एसिड एंड बेस। तो आप सब थोड़ा बहुत जानते होंगे एसिड एंड बेस के बारे में, तो हम चलो स्टार्ट करते हैं। एसिड्स क्या होते हैं? द सब्सटेंस विच आर सोर इन टेस्ट आर नोन एज एसिड। अगर हम जनरल बात करें तो जिन चीज़ों का टेस्ट खट्टा होता है उनको हम क्या बोलते हैं? एसिड। अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें तो एसिड कौन कौन से होते हैं? जैसे आपने अपने घरों में देखा होगा टमाटर, लेमन, इन सब को आपने जब टेस्ट किया होगा तो आप लोगों को पता होगा कि इसका टेस्ट कैसा होता है, खट्टा टेस्ट होता है। ओके, अब बारी आती है बेस की। बेस क्या होता है? द सब्सटेंस विच आर बिटर इन टेस्ट एंड फील सोपी ऑन टचिंग आर नोन एज बेस। अब आप लोग ब्रश करते हो, आप लोग बात करते हो, तो आपने वो देखा होगा कि जो कभी कभी ब्रश करते हुए आपने पेस्ट को टेस्ट किया हो, या फिर थोड़ा बहुत साबुन का भी आपने कभी गया हो गलती से आपके माउथ में, तो आपने देखा होगा कि उसका टेस्ट कैसा होता है? कड़वा टेस्ट होता है, बिटर टेस्ट होता है। तो ये तो हम इनकी फिज़िकल एग्जिस्टेंस से देख रहे हैं कि ये कैसे होते हैं। तो जिन चीज़ों का टेस्ट करने पे आपको सोर टेस्ट आए उसको आप एसिड बोलते हो, जिसका आपको थोड़ा बिटर टेस्ट आए, कड़वा टेस्ट आए, उसको आप बेस बोलते हो। अगर हम इनके टच की बात करें तो बेसिस आपके थोड़े सॉफ्ट से होते हैं टच करने में। अब हम देखो इनके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एसिड के एग्जांपल्स की बात करें तो विनेगर भी आपका एसिड होता है, जो आप पिकल वगैरह में यूज़ करते हो जिससे वो जल्दी ख़राब ना हो। लेमन जूस, ये तो आप सभी ने गर्मियों में पिया ही होगा। तो और आप देखते हो लोग सैलेड पे डाल के खाते हैं, तो इसका टेस्ट कैसा होता है? खट्टा। तो हम यहाँ टेस्ट के बेस पे क्या कर रहे हैं? इनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कौन सा आपका एसिड है, कौन सा आपका बेस है। सोडा हो गया, बैटरी एसिड हो गया। बेस की बात करें तो बेकिंग सोडा क्या होता है? अब आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप कुछ ऐसी चीज़ें बनाते हो, पकोड़ा हो गया, पूरी हो गया, तो उसके अंदर बेकिंग सोडा डाला जाता है, जो कि इसका क्रिस्पी टेस्ट भी बनाता है। फिर हो गया अमोनिया, क्लीनिंग में काम आता है। सोप, ये तो आपने देखा ही होगा जनरली आप जब बाथ वगैरह लेते हैं। ओके, तो ये हो गई हमारी जनरल सी बातें एसिड एंड बेस के ऊपर। अब हम बात करते हैं इनकी कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टी के बारे में। एक सेकेंड में स्लाइड ठीक करती हूँ। ओके, अब हम एसिड एंड बेस की कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। तो उससे पहले आप सबसे पहली बात, इसमें पीएच के बारे में बता रखी है, तो आपको पीएच स्केल के बारे में पता होना चाहिए। पीएच स्केल क्या होता है? ये आपका बताता है, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू में बताता है कि किसी चीज़ की वैल्यू अगर 4 है, 5 है, 6 है, तो उससे आप पता लगा पाओ कि ये आपका एसिड है या बेस है। तो हमारा एक पीएच स्केल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसका पूरा नाम होता है पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। अब इसकी जो ये पीएच स्केल होता है, इसकी वैल्यू लाई करती है 0 से लेके 14 तक। तो यहाँ पे इसका हाफ करो, मतलब वैल्यू 7 वैल्यू को हम बोलते हैं न्यूट्रल। 7 वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रल। 7 से लेके 14 तक की वैल्यू जो होती है वो हमें बेस बताती है। एक सेकेंड, मैं आपको कलर चेंज करके ये दिखाती हूँ। तो आपके जो 7 से लेके 14 तक होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। और अगर हम बात करें 0 से लेके 7 तक, इनको हम एसिड बोलते हैं। ठीक है, तो जिन भी आपकी चीज़ों की वैल्यू 0 से लेके 7 के बीच में लाई करती है, जिन भी सब्सटेंस की वैल्यू, उनको आप एसिड बोलते हो। और जिन सब्सटेंस की वैल्यू 7 से लेके 14 के बीच में लाई करती है, उसको आप बेस बोलते हो। ठीक है, इज़ दैट क्लियर?
ओके, अब देखो एसिड्स की हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। तो इसकी पीएच क्या होती है, लेस देन 7। मैंने अभी अभी आपको बताया कि जिन सब्सटेंस की पीएच वैल्यू 0 से 7 के बीच लाई करती हैं उनको ही आप एसिड बोलते हैं। सेकंड इसकी प्रॉपर्टी है टर्न लिटमस पेपर रेड। ये मैं अभी आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें टेस्ट सोर, जो मैंने आपको भी बताया। आप आंवला कैंडी खाते हो, लेमन जूस पीते हो, ऑरेंज खाते हो या ऑरेंज जूस पीते हो, तो उन सब का टेस्ट कैसा होता है, सोर टेस्ट होता है, खट्टा टेस्ट होता है। फील इरिटेटिव कोरोसिव की, यानी कि आपकी स्किन पे अगर गिरता है तो आपको देखा होगा आपको थोड़ा इरिटेशन जैसा फील होता है, तो वो बता रखे हैं इसका फील कैसा होता है। इंक्लूड फ्रूट जूस, सोडा एंड कॉफ़ी, ये सब आपकी कौन सी कैटेगरी के अंदर आती है, एसिड्स के अंदर। नेक्स्ट आपका आ गया बेसिस। तो बेसिस की पीएच क्या होती है आपकी, ग्रेटर देन 7। इसका टर्न लिटमस पेपर ब्लू, ये मैं अभी आपको दिखाऊंगी। टेस्ट बिटरी और सोप, फील स्लिपरी, जैसे आपने देखा होगा सरफ कहीं गिरा हुआ है, सोप गिरा हुआ है, तो आप उस पे से स्लिप भी कर जाते हो, फिसलती है। अगर आपके हाथ में है तो आप फिसलती है, इसलिए इसको क्या बोला है, स्लिपरी बोला है। इसके एग्जाम्पल की बात करें इंक्लूड बेकिंग सोडा, अमोनिया एंड सोप। ठीक है, अब एक सेकेंड, अब हम यहाँ से कुछ एग्जाम्पल देखते हैं विद पीएच वैल्यू। अब आप देखो आपके स्टमक के अंदर भी एक एसिड प्रेजेंट होता है। देखना ये बात कितनी, मतलब वैसे तो एसिड हमने देखा है कि इनकी पीएच लेस देन 7 होती है, लेकिन हमारे स्टमक के अंदर भी क्या होते हैं, एसिड प्रेजेंट होते हैं। उस एसिड का नाम आपको पता है क्या होता है, तो स्टमक के अंदर जो एसिड प्रेजेंट होता है उसका नेम होता है HCl। स्टमक के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, HCl। ये मिलके बनता है H+ और Cl नेगेटिव से। स्टमक के अंदर कौन सा एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके बाद इसकी पीएच कहाँ दिखा रखी है, 1 और 2 के बीच में लाई करती है। देन आपका आ गया लेमन जूस, जो कि अराउंड 3 के पास है। कॉफ़ी की पीएच होती है 5। हमारा जो प्योर वाटर है, लेकिन या फिर हमारा जो बॉडी का ब्लड होता है वो आपका कैसे नेचर का होता है, तो वो आपका न्यूट्रल नेचर का ही होता है। सी वाटर की बात करें वो स्लाइटली आपका बेसिक होता है, बेकिंग सोडा स्लाइटली बेसिक होता है। अमोनिया की बात करें तो वो आपका 11 उसकी पीएच होती है, बेसिक नेचर का होता है। ब्लीच 14 वो प्योरली बेसिक नेचर का होता है। अब देखो जो चीज़ बेसिक होती है ना, हम उनको जनरली एल्कलाइन भी बोल देते हैं। ठीक है, तो बेसिक चीज़ों को आप और क्या बोलते हो, एल्कलाइन। अब देखो यहाँ पे आते हैं, जो एसिड और बेस को ये बता रहे थे ना कि रेड लिटमस कन्वर्ट इनटू ब्लू एंड ब्लू इनटू रेड, तो मैं आपको ये वाली चीज़ बताना चाह रही हूँ। तो एसिड्स में क्या होता है, ये क्या करते हैं, आपके पास ब्लू लिटमस पेपर होता है, किसमें टर्न करती है, रेड में। अब देखो ये चीज़ आप अपने घर में भी कर सकते हो। आपको क्या करना है, एक लेमन लेना है, उसको जूस निकालना है और उससे एक सॉल्यूशन बनाना है, यानी कि पानी के अंदर आप उस लेमन के जूस को ऐड कर दीजिए। फिर आपको क्या करना है, आपको ये लिटमस पेपर लेने हैं। तो ब्लू कलर के लिटमस पेपर को जब आप उस सॉल्यूशन एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर डिप करोगे तो आपका जो कलर है वो आ जाएगा, मतलब रेड कलर में चेंज हो जाएगा। जो डिप किया हुआ पार्ट होएगा आपके लिटमस पेपर का, उसका कलर किस कलर का हो जाएगा, रेड कलर का। तो इससे आपको क्या पता चल जाएगा कि आपका जो ये सोल्यूशन है ये कौन सा है, एसिडिक सोल्यूशन है। उसके बाद हम बात करते हैं बेस की। बेस में आप क्या करोगे, अब आपके घर में देखो इजीली सोप अवेलेबल है, तो आप क्या करोगे, सोप को या फिर डिटर्जेंट को क्या करोगे, वाटर के अंदर डिज़ोल्व करके उसका भी एक सॉल्यूशन बनाओगे, जिसको आप क्या बोलोगे, बेसिक सॉल्यूशन। क्या बोलोगे, बेसिक सॉल्यूशन। फिर उसके अंदर आप ये रेड कलर का लिटमस पेपर डिप करोगे तो ये किस कलर में उसको चेंज कर देगा, ब्लू कलर में। तो इससे आपको क्या पता चल जाएगा कि आपका जो सॉल्यूशन है वो कौन से नेचर का है, तो आपका वो हो जाएगा बेसिक नेचर का। ठीक है, अब हम चलो रिकॉल करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। हम अपने फर्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखो आपने पढ़ा एसिड और बेस के बारे में, एसिडिक सब्सटेंस,
जो कि सोर टेस्ट के होते हैं। बेसिक सब्सटेंस बिटर होते हैं। द नेचर ऑफ द सब्सटेंस इज कोल्ड, हम इनको एसिडिक बोल देते हैं। कि अगर पूछे आपसे कि जिनका सोर टेस्ट होता है उन सब्सटेंस को आप क्या बोलोगे, तो आप उनको एसिडिक सब्सटेंस बोलोगे। जिनका टेस्ट बिटर होता है उसको आप बेसिक सब्सटेंस बोलोगे। एसिड टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड, ये आपको इसकी प्रॉपर्टी जरूर याद करनी है कि टर्न रेड इनटू ब्लू एंड डू नॉट चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस स्ट्रिप। ठीक है, एक बार एक सेकेंड में, हाँ ये आपको करके दिखाती हूँ। उसके बाद है बेस टर्न रेड लिटमस ब्लू एंड डू नॉट चेंज द कलर ऑफ द ब्लू लिटमस स्ट्रिप। यानी कि अगर हम जनरल बात करें तो एसिड के अंदर क्या होएगा आपका ब्लू लिटमस, ब्लू टर्न इनटू रेड। ओके, अगर हम बेस की बात करें तो बेस के अंदर क्या होएगा, बेस आपका उससे अपोजिट हो जाएगा। यानी कि ये रेड को किस में करेगा, रेड लिटमस इनटू ब्लू लिटमस। तो ये आपकी कन्फर्मेशन होती है, ये आप इससे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपके कौन से सब्सटेंस एसिडिक होंगे और कौन से सब्सटेंस आपके बेसिक होंगे। उसके बाद अब देखो हमारे पास यहाँ पे एक पीएच स्केल है, जहाँ से हमें मोटा मोटा पता चलेगा। अब यहाँ से देखो, जो बैटरी एसिड होता है, बैटरी के अंदर जो आपका एसिड होता है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और उसको हम क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। अगर मैं उसका फॉर्मूला लिखूँ तो वो होता है H2SO4 और इसको आप क्या बोलते हो, सल्फ्यूरिक एसिड। फिर हमारे स्टमक के अंदर भी एक एसिड होता है जिसको हम बोलते हैं HCl, मैंने आपको अभी अभी बताया था। ठीक है, फिर आगे लेमन, लेमन की पीएच स्केल क्या है 2। अब देखो आप 7 से जैसे जैसे डिक्रीजिंग वैल्यू पे जाते जाओगे तो वो आपके कौन से हैं, एसिडिक है। टोमेटो हो गया, कॉफ़ी हो गया, मिल्क भी आपका हल्का एसिडिक में आता है। और आपने देखा होगा जब आप मिल्क को कर्ड में चेंज करते हो तो वो टोटली एसिड में चेंज हो जाता है और जिसको हम क्या बोलते हैं, लैक्टिक एसिड। यानी कि मिल्क से कर्ड बनने के बाद जो आपका एसिड आता है उसको आप क्या बोलते हो, लैक्टिक एसिड। प्योर वाटर हमारा क्या हो, प्योर वाटर की पीएच क्या होती है, 7 पीएच होती है आपके प्योर वाटर की। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं, हमारा ब्लड हल्का सा बेसिक होता है, कई बार इसको न्यूट्रल भी बोल दिया जाता है, ये हल्का ही बेसिक होता है। बेकिंग सोडा आपका 9 होता है। फिर आंट एसिड, अब आंट एसिड क्या होते हैं, अब आपने देखा होगा कई बार जब किसी को मधुमक्खी काट जाती है या फिर आप उसको क्या बोलते हो, वास्प जो होती है वो आपको कट कर देती है तो आपको बहुत इरिटेशन होती है। तो तभी कोई आपको बोलता होगा कि आप इसके ऊपर कुछ एसिड लगाओ, यानी कि या तो पिकल रगड़ लो, लेमन रगड़ लो। तो वो क्यों बोलते हैं, ताकि इसके इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दे। किसकी, जब एसिड और बेस दोनों आपस में मिलते हैं तो वो न्यूट्रलाइजेशन इफ़ेक्ट क्रिएट करते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं दोनों आपस में मिलकर, जिससे आपको पेन में, इरिटेशन में रिलीफ मिलता है। फिर आपका है अमोनिया सॉल्यूशन जिसकी वैल्यू है 11। सोप भी आपका बेसिक होता है जिसकी पीएच होती है 12। ब्लीच आपकी 13, जिससे कपड़े वगैरह ब्लीच होते हैं। ड्रेन क्लीनर ये भी आपका कैसा होता है, बेसिक नेचर का होता है। आई होप आपको समझ आया होगा कि आज हमने एसिड एंड बेस की फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के पहले उसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ा, उसके टेस्ट से हमें पता चलता है कौन एसिड है कौन बेस, और उसकी और भी कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हमने देखी, पीएच, लिटमस पेपर, टेस्ट, जिनसे हमें पता चल रहा है कि वो एसिड है या बेस है। ये आपका थोड़ा केमिकल वाली प्रॉपर्टीज़ में ही आ जाता है कि ब्लू लिटमस रेड में चेंज हो रहा है, रेड टर्न ब्लू में, क्योंकि ये थोड़ा एक्सपेरिमेंटल होता है। ठीक है, बट हम इसको भी काउंट करते हैं इसकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर ही। तो आई होप आपको एसिड एंड बेस अच्छे से समझ आया होगा। कल हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। आप अच्छे से पढ़ें और हमारे चैनल पे वीडियोस डेली देखें तो आपको सब समझ आएगा। ओके, बाय बच्चा।